वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह जनरली की मौत हो जाती है और 2 महीने लड़ाई के बाद नॉर्दर्न किंगडम हार जाता है और साउदर्न यान की सेना नॉर्थ की ओर आ रही थी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। पहले इसके सब लोग चिल्लाने लगते हैं, साउदर्न यान के लोग आ गए हैं, चलो निकलो यहाँ से, भागो सबके सब। और फिर हमें योंगनिन दिखाई जाती है जो कि फांसी लगा लेती है। और फिर यान हीचिंग आता है। शाओयान उसे देखकर मन में सोचता है, यान हीचिंग शाओयान की ओर देखता है और फिर शाओयान का चेहरा पकड़कर बोलता है, तुमने मुझे क्यों निकाल दिया? शाओयान, मैं कभी नहीं चाहता था कि चीज़ें इस कगार पर आ जाएं। और वो अपना हाथ शाओयान की गर्दन पर ला देता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है और चिल्लाता है, क्योंकि अब मैं इधर हूँ तो तुम और तुम्हारा नॉर्दर्न किंगडम वही मेरे सवालों का जवाब देगा। और शाओयान के एकदम से आँख खुल जाती हैं और वो मन में सोचता है, अच्छी बात है कि ये सपना था। नहीं, ये सपना नहीं था। ये वो प्लॉट है जो कि इस नॉवल में होने वाला है। योंगनिन फांसी लगा लेगी, नॉर्दर्न एम्परर यान हीचिंग के हाथों मारा जाएगा और इसी तरह पूरा का पूरा किंगडम भी। नहीं, मुझे जल्दी योंगनिन को देखना होगा। और शाओयान बाहर निकलता है और मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, पहले इसके सारे गार्ड्स और सारे नौकर यहाँ से भाग चुके हैं। वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि सबको मालूम था कि साउदर्न यान अपनी सेना लेकर पैलेस में आने वाला है। तभी शाओयान देखता है कि योंगनिन वहाँ पर डांस कर रही है। योंगनिन की नज़र शाओयान पर पड़ती है और वो बोलती है, भाई। शाओयान योंगनिन के पास आता है और बोलता है, निंगेर, क्या तुम्हें डर लग रहा है? योंगनिन बोलती है, योंगनिन को डर नहीं लग रहा, ना ही उसको बुरा लग रहा है कि लोग भूखे हैं या फिर हमारा देश हार चुका है। मैं बस एक ही बात से परेशान हूँ कि इस कगार पर आकर मैंने अपने दिल की बात उससे नहीं कही। मैं सच कह रही हूँ भाई, जब से मैंने अपनी आँखें उसकी ओर उठाई थी तब से मेरे दिल में एक खास सा एहसास पैदा हो गया था, लेकिन फ़िलहाल मैं उससे अलग हूँ और शायद कभी नहीं मिल पाऊँगी। ये सब बातें योंगनिन शॉपिंग यांग के लिए कर रही थी, लेकिन शाओयान को लगता है कि वो ये सब यान हीचिंग के लिए कह रही है। और वो मन में सोचता है, जैसा कि नावल में लिखा गया था, अंत तक प्रिंसेस यान हीचिंग के बारे में ही सोचती है। और वो उसका सर सहलाता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक तुम खुद का ध्यान रखोगी तुम उस इंसान से वापस मिल पाओगी। योंगनिन बोलती है, लेकिन भाई, अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ उससे मिलने को। शाओयान बोलता है, चिंता मत करो, वो इंसान भी तुम्हें देखना चाहता है। निंगेर, तुम्हें उसका इंतज़ार करना होगा, और अगर तुम्हें उसका इंतज़ार करना है और तुम चाहती हो कि वो वापस आए, तो फिर तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा और अच्छे से जीना होगा। अपने भाई की बात मानो। और शाओयान मन में सोचता है, योंगनिन को तो समझा लिया, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैं किसी के लिए तो कुछ कर पाया। और फिर शाओयान बाहर जा रहा होता है। वहीं रास्ते में उसे यूनुक साओ मिलते हैं। शाओयान बोलता है, यूनुक साओ, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने पैलेस क्यों नहीं छोड़ा? यूनुक साओ शाओयान के पास आते हैं और बोलते हैं, इस पुराने नौकर ने देखा कि योर मैजेस्टी अभी तक नहीं गए। फिर मैं समझ गया कि योर मैजेस्टी क्यों नहीं जाना चाहते। ये बूढ़ा नौकर आपसे एक सवाल पूछना चाहता है।
क्या योर मैजेस्टी उसका जवाब देंगे? आप क्यों नहीं गए? शाओयान बोलता है, आपने जो सोचा सही सोचा। मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि साउदर्न यान नॉर्दर्न किंगडम के लोगों पर कोई भी अत्याचार नहीं करे। इसीलिए मैं उनसे बात करूँगा कि वो ऐसा ना करें। तो इसीलिए यूनिक साओ, आप जल्दी कीजिए और यहाँ से निकलिए। यूनिक साओ कहते हैं, योर मैजेस्टी, क्या ये बूढ़ा नौकर आखिरी बार आपके बाल बांध सकता है? एकदम उसी तरह जिस तरह जब आप छोटे थे तब बंधवाया करते थे। और यूनिक साओ शाओयान के बाल काटता है और फिर उन्हें बांध देता है। फिर यूनिक साओ आखिरी बार उन्हें अलविदा कहता है। अपना ध्यान रखिएगा योर मैजेस्टी। अब ये बूढ़ा नौकर अपनी विदा लेता है। शाओयान उसे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि वो रो रहा था। वो अपने इमोशंस नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा था। बस ये था कि एक एक करके उसका पूरा परिवार उससे जुदा हो रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सब उसे दिल से ज़्यादा प्यार करते थे और उसका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन वो उनके सम्मानों पर नहीं खरा उतर पाया। और फिर दरवाज़ा खुलता है। साउदर्न यान की सेना चिल्लाती है, कोई बाहर निकल रहा है, सबके सब फॉर्म में आ जाओ। और वो लोग देखते हैं कि शाओयान बाहर आया था। उसके हाथ में एक पेटी थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। वहीं सीन चेंज होता है। हमें यूनिक साओ दिखाए जाते हैं। यूनिक साओ बोल रहे थे, मैं साओ मू, जो इस पैलेस में 40 साल पहले आया था। मैंने यहाँ राजाओं की 3 जनरेशन तक की सेवा करी है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर्स के लिए थी। मैं जानता हूँ कि आज बलिदान देने का दिन है, जिस दिन किसी की जान की बाजी लगती है। कहने को तो ये पुरानी रीतियाँ हैं, लेकिन अब ये बूढ़ा नौकर इन्हीं पर यकीन कर सकता है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। भगवान, मेरी बस एक दुआ है, हमारे यंग एम्परर को एक खुशी भरी ज़िंदगी देना। और वो कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। वहीं शाओयान साउदर्न यान की आर्मी के सामने अपना राज़ीनामा पेश करता है। आज के दिन वो इंसान जिसकी वजह से ये देश बर्बाद हो गया, वो यहाँ आप लोगों के सामने आया है ताकि आपको शुक्रिया कह सके। और वो झुक जाता है। मैं यहाँ आपको सील ऑफ स्टेट और किंगडम का मैप सौंपता हूँ। मुझे आशा है कि आप इस राज्य के आम लोगों को कुछ नहीं करेंगे और उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने देंगे। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर, सोल्जर यान हीचिंग के कक्ष में आता है और बोलता है, आपके लिए एक खबर है। नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर खुद हमारे पास सरेंडर करने आया है। और यान हीचिंग के चाचा चिल्लाते हैं, क्या? यान हीचिंग एकदम चौंक जाता है और मन में सोचता है, शाओयान। और वो बाहर जा रहा होता है। उसके चाचा उसे रोकते हैं, किंगेर, हिलना मत। और यान हीचिंग नहीं हिलता। फिर उसके चाचा उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। वो बांसुरी जिसको तुम इतना प्यार करते हो, क्या वो नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर की तरफ से एक गिफ्ट है? यान हीचिंग बोलता है, हाँ। उसके चाचा कहते हैं, किंगेर, तुम साउदर्न यान के राजकुमार हो। तुम साउदर्न यान को रिप्रेजेंट करते हो। क्या तुम भूल गए नॉर्दर्न किंगडम ने साउदर्न यान के साथ क्या करा था? कितने लोग मारे गए थे? तुम यहीं रुकोगे? मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि नॉर्दर्न किंगडम आखिर करना क्या चाहता है। यान हीचिंग बोल रहा होता है, अंकल, मैं भी। तभी उसके चाचा चिल्लाते हैं, तुम नहीं जाओगे। और वो चले जाते हैं। वहीं शाओयान वहाँ बैठा हुआ था
और किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो नीचे से दिखता है कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है और मन में सोचता है, क्या ये इंसान यान ही चिंग? तभी यान ही चिंग के अंकल बोलते हैं, क्या तुम नॉर्थ के एम्परर हो? शाओयान बोलता है, हाँ मैं हूँ। और तभी उसके चाचा शाओयान पर वार करते हैं, जिससे शाओयान नीचे गिर जाता है। शाओयान के हाथ पर गहरी चोट लगती है और फिर सोल्जर्स उसे मारने लगते हैं। तभी उसके चाचा पूछते हैं, क्या ये सील वाकई में सच है? सोल्जर चेक करता है और बोलता है, जनरल शू, हमने ये अच्छे से चेक कर लिया, ये वाकई में असली सील है। और फिर उसके चाचा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसको घोड़े के पीछे बांध दो और ज़रा मज़ा लेने दो कि आखिर साउदर्न यान ने नॉर्थ पर किस तरह जीत हासिल करी। वो लोग ऐसा ही करते हैं। शाओयान उनके संग जा रहा था और मन में सोच रहा था, क्या यान ही चिंग मुझे देखना भी नहीं चाहता, या फिर उसे मुझसे इतनी नफ़रत हो गई है कि वो मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, या फिर असल बात ये है कि वो मुझे इस हालत में नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ, यान ही चिंग को नॉर्थन किंगडम ने बस ह्यूमिलेशन दी है। भले ही मेरे और उसके बीच कुछ अलग से रिश्ते थे जो नफ़रत में नहीं बदले जा सकते, और ना ही वो ये सब नफ़रत के लिए कर सकता। नॉवल के अकॉर्डिंग यान ही चिंग ने धीरे धीरे सब कुछ सहा था। ये सब उसने जानबूझकर करा था ताकि वो मौके की तलाश कर पाए और नॉर्थन किंगडम को हरा पाए। तो शायद उसका और मेरा रिश्ता भी इसी वजह से टिका था। वो हमेशा से नॉर्थन किंगडम से बदला लेना चाहता था। मैं उसके लिए एक एम्परर के सिवा कुछ नहीं था। और तभी उसे आवाज़ आती है, रुक जाओ। और शाओयान पलट के देखता है। वो इंसान यान ही चिंग था। शाओयान मन में सोचता है, यान ही चिंग? और उसके चाचा चिल्लाते हैं, किंगेर, तुम क्या कर रहे हो उधर? यान ही चिंग बोलता है, अंकल बस मुझे एक बार वहाँ जाने दे। उसके चाचा चिल्लाते हैं, यान ही चिंग, क्या तुम भूल गए? तुम साउदर्न यान के कुछ लगते हो। यान ही चिंग कहता है, मैं नहीं भूला, इसीलिए मैं अपने साथ ट्रूप्स लाया हूँ ताकि मैं नॉर्थन किंगडम को बर्बाद कर सकूँ। मैं उस राज्य से अपनी शर्मिंदगी का बदला लेना चाहता हूँ। तभी उसके चाचा बोलते हैं, लेकिन तुम तो इसे बचाना चाहते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? अगर तुमने ऐसा करा तो लोग तुम्हें किस तरह से देखेंगे, और हमारे देश के ट्रूप्स क्या सोचेंगे? वो सब बस यही कहेंगे कि तुम्हें केवल अपने प्यार की चिंता है और तुम साउदर्न यान के लिए एक अच्छे राजा नहीं हो। लेकिन यान ही चिंग इन सब बातों में शाओयान की ओर देख रहा था और शाओयान भी यान ही चिंग की ओर देख रहा था। यान ही चिंग कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके चाचा फिर चिल्लाते हैं, किंगेर, भले ही तुम उसे बचाना चाहते हो, लेकिन आखिरकार वो केवल तुम्हें एक ही तरह से देखता है, एक ऐसा इंसान जिसने उसके देश को तबाह कर दिया। क्या वो इसके अलावा तुम्हें कभी भी कोई दर्जा दे पाएगा? क्या वो ये चाहेगा कि तुम उसे बचाओ? यान ही चिंग सब सुन तो रहा था, लेकिन सब कुछ नज़रअंदाज कर रहा था और सीधा शाओयान की ओर बढ़ रहा था। शाओयान मन में सोचता है, अभी अभी मैंने गलती से यान ही चिंग के संग नज़रें मिला ली। क्या वो मेरे पास इसीलिए आ रहा है ताकि वो मुझे मार सके? और तभी यान ही चिंग मयान में से तलवार निकालता है। शाओयान घबरा जाता है, लेकिन उसके लिए चौंकने वाली बात ये थी कि वो अपनी तलवार से शाओयान की रस्सियाँ खोलता है और शाओयान का हाथ पकड़कर बोलता है, मेरे साथ चलो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।